व्यूअर्स, आज बात करते हैं कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैंने अक्सर ये पाया है कि बच्चे दिन तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं और न जाने कितनी कॉपियाँ कितने रजिस्टर भर देते हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो कंपटीशन में जब वो क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करने लगते हैं किसी मेडिकल एंट्रेंस में या आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में, तो वो पाते हैं कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो उनसे सॉल्व नहीं हो रहे। In spite of filling so many registers and doing so many hard works, people are not able to do the numerical or solve the numericals over there. What is the reason behind that? आज थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक होता है वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। फिजिक्स को सीखने के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और फिर एंड में रिजल्ट 0/0 लाए, उससे बेहतर ये कि आप कुछ चुनिंदा तरीक़ों को अपनाएं और उन तरीक़ों को अपनाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और आप पाएंगे कि अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं फिजिक्स में तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी आप कॉन्सेप्ट्स को समझने लगेंगे और जब किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज़ आपके लिए बड़ी आसान हो गई। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं और फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा जिसमें आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट फार्मूला में पुट करनी है और फिर जो है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। एक एग्जामिनर जो फिजिक्स का पेपर सेट करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से सिलेक्ट करता है कि वो जानना चाहेगा कि बच्चे का बेसिक कितना क्लियर है, उसने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं क्या वो कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से क्लियर हो गए और क्या वो उन कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स में अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखते हैं तो आप पाएंगे कि जनरली जो क्वेश्चंस फिजिक्स पे पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स जिनमें 1, 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है उस न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। अब अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं है तो यकीन मानिए आप कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, आप अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पेपर में और या जो आपने एक्सपेक्ट किया है वैसे रिजल्ट्स आप पेपर में नहीं दे पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चैप्टर ख़त्म करने के बाद अगर आप उसके बहुत बढ़िया वाले 40 या 45 न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाएं तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि कौन से न्यूमेरिकल किए जाएं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ये आती है आपके जहन में वो ये आती है कि आपने किन बुक्स का चुनाव किया है अपनी तैयारी के लिए। देखिए, बुक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दुनिया जहान की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारा उसमें मटेरियल भी होता है, लेकिन सारा मटेरियल ज़रूरी नहीं कि आप करें। मेन ये है कि कुछ किताबें हैं फिजिक्स की जिनके न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो न्यूमेरिकल वैसे ही हैं जिनमें जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनकी एप्लीकेशन पार्ट को यूज़ किया जाता है। तो वैसे वैसे अगर 2-4 किताबों के न्यूमेरिकल्स आप कर लेते हैं और कुल 40-45 न्यूमेरिकल अच्छे वाले जिनमें हर न्यूमेरिकल में 2 या 3 कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लगते हों तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल्स में आएगी। तो बेवजह अननेसेसरली दुनिया जहान के न्यूमेरिकल सॉल्व करना और फिर जो है ये पाना कि हाँ अभी पेपर में तो हमसे नहीं हो पाया, ये अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और फोकस कीजिए उन चीज़ों पे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो न्यूमेरिकल्स को समझने और सीखने के लिए आपको एक ही काम करना है, आपको उन किताबों का चुनाव करना है जो वास्तव में आपको फिजिक्स के एप्लीकेशन पार्ट को सिखाती हैं। आपने एक टॉपिक सीखा, टॉपिक सीखने के बाद एक फार्मूला आपकी समझ में आया, उसके बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में आए। अब उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो ही चीज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेक की जाती है। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर देगा। फिर भी अगर कोई आपको मुझसे पूछना है या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप डायल कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।